मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 नवंबर तक पहला पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इससे पहाड़ों पर बारिश होगी। संभावना है कि इसके बाद से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। यदि तब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो मैदानी क्षेत्रों का मौसम एक बार फिर बदल सकता है। हल्की सर्दी की भी संभावना है। यदि नवंबर में WD आते रहेंगे तो आगे सर्दी की संभावना अधिक रहेगी। पहाड़ों की चादर से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं ही सर्दी लाती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 6 नवंबर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे कभी कभी बूंदाबांदी भी हो सकती है। वैसे आसमान खुला रहेगा। दिन और रात के तापमान में वृद्धि होगी। 5 से 6 को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ सकता है। पूर्व मध्य और उत्तर पूर्वी अरब सागर में डिप्रेशन अभी भी सक्रिय है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हल्के बादल बने रहने के कारण रात के तापमान में फिलहाल खास बदलाव की संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नवंबर में तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। मोन्था तूफान के असर से पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं से गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धान की फसल तबाह हो गई है। मौसम ने किसानों का कमर ही तोड़ दी है। तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से खेत में खड़ी फसल तो बर्बाद हुई ही है, घर पहुंची फसल को भी नुकसान पहुंचा है, वह भी सड़ने के कागार पर है। वहीं अब सरसों, गेहूं और आलू की बुआई पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि चौथे दिन शनिवार को मोन्था का असर कम होने से बारिश न के बराबर हुई, मगर खेतों में खड़ी धान की फसलें कई जगह गिरने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए उपकृषि निदेशक धनंजय सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने नुकसान की जानकारी निर्धारित समय सीमा या 72 घंटे में दर्ज कराएं। दरअसल 30 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिन किसानों ने फसलें खेतों में सुखाने के लिए रखी थी वे भी अब सड़ने लगी हैं। मड़ाई के बाद घर पहुंचे धान न सूखने से सड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में ठंडक बढ़ रही है। दिल्ली NCR में साफ मौसम के बावजूद प्रदूषण और धुंध से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे। पूर्वी जिलों वाराणसी और प्रयागराज में हल्की वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं का असर रहा। तापमान में गिरावट के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में बादल और हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक 3 से 5 डिग्री ऊपर रह सकता है। IMD ने इन राज्यों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह के समय। दृश्यता कम होने से बिहार और मध्य भारत में वर्षा का प्रभाव अधिक रहेगा। बिहार के कई जिलों में 4 नवंबर को बिजली के साथ वर्षा और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की हवाओं का अनुमान है, जो 3 नवंबर से चली आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में हल्की मध्यम वर्षा के साथ बिजली चमक की चेतावनी जारी है, जो अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी। बाकी राज्यों में जैसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में छिटपुट भारी वर्षा संभव है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की वर्षा के बाद मौसम शुष्क हो सकता है। इस तरह 4 नवंबर तक कई राज्यों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान था, जो चक्रवात मोन्था का संभावित असर है। मौसम करवट बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में अब सुबह के वक्त खेतों में हल्का पाला भी गिरने लगा है। दिन में गुनगुनी धूप कुछ हद तक राहत दे रही है। लोग घरों की छतों और पार्कों में धूप का आनंद उठाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि सुबह शाम लोग गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले रहे हैं। इसी बीच IMD ने जल्द ही मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के मुताबिक 5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उसके अगले दिन यानी 6 नवंबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। IMD ने 4 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 5 और 6 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पर्वतीय इलाकों में 2 दिन बारिश के बाद पाले की मार बढ़ने की संभावना है। उसके बाद खेत खलिहान सफेद पाले की चादर ओढ़े नजर आ सकते हैं। ज्यों-ज्यों नवंबर माह आगे बढ़ेगा, त्यों-त्यों पाला गिरने की रफ्तार भी बढ़ने लगेगी। इससे ठंड में भी लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अगले महीने से पहाड़ों में सुबह के समय नलों में पानी जमने लगेगा।